हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स गैलेक्सी। आई होप आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग क्लास 10th का जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और जेसीईआरटी बुक, हम उस चैप्टर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अभी देख रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको इसका सारा बेसिक्स लगभग बता चुका हूँ, जैसा कि कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये सारा चीज़ हम लोग इसके पहले के वीडियो में पार्ट 1 में देख चुका है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ ऊपर आई बटन पे वो वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप पहले जाके उस वीडियो को देखिए, तभी आपको ये सेकेंड पार्ट या फिर इसके आगे के वीडियोस समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अब इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग आज इस वीडियो में समझेंगे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल्स को देख के कैसे बताएंगे कि उसमें कितने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। और सबसे हमारा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जिसपे ये वीडियो हमारा फोकस है मैन आज, वो है हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, कोई एक पॉलिनोमियल है, उसके जो जीरोज हैं उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, मीन्स वो ग्राफ में हम कैसे उसको देखेंगे, कैसे बनाएंगे, और ग्राफ देख के हम कैसे बताएंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल्स के कितने जीरोज होंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले स्टूडेंट्स हमें यह समझना होगा कि आखिर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसा कि यहाँ पे कह रहा है कि दोज वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल टर्म विच सेटिस्फाई द पॉलिनोमियल कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, कहने का मतलब है कि मान के चलिए कोई एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जो हमारे किस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू हम मान लेते हैं 0 है। ठीक है, हमारा एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कह रहा है जो भी हमारे वेरिएबल्स टर्म है या जो भी हमारे यहाँ पे वेरिएबल्स हैं इस पॉलिनोमियल में जो आपको दिख रहे हैं, तो वेरिएबल्स क्या क्या है, एक्स स्क्वायर और एक्स, मेनली कहा जाए तो एक्स। ठीक है, जो हमारा वेरिएबल्स है एक्स, उसका वो जो वैल्यू, ठीक है, उसका वो वैल्यू क्या होगा, या फिर हम जो उसका वो वैल्यू डालेंगे, जो यहाँ डालने पर क्या हो जाएगा कि इस इक्वेशन को, जो यहाँ पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक इक्वेशन भी है कह सकते हैं, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, इसको ये सेटिस्फाई कहेगा। कहने का मतलब कि हमारा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसे कि हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, अगर हम मेरा यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वेरिएबल्स क्या है, एक्स स्क्वायर और एक्स, मीन्स एक्स। कहने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या डालेंगे, ठीक है, इसको हम इक्वल टू 0 ले ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे x का वैल्यू क्या डालेंगे, जो कि ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो है, ठीक है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपका बराबर हो जाए इक्वल टू के राइट हैंड साइड, मीन्स 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, हम यहाँ पे x का वैल्यू इधर साइड हम क्या डालेंगे, जो कि उसको सॉल्व करेंगे तो वो 0 के बराबर आ जाएगा, मतलब मीन्स उसका वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट्स हम x का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, x का वैल्यू 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस, और ये x है तो यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 का स्क्वायर मीन्स 1, तो 3 इंटू 1 क्या हो गया, 3 इंटू 1 माइनस 1 एंड देन माइनस 2। ठीक है, इक्वल टू राइट साइड में हमारा क्या है, 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 या 3 माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ आप देख रहे हैं क्या है, माइनस 1 और माइनस 2, तो ये हो गया 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। कैसे हुआ, तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 1 3, बड़ा कौन है, 2 है, तो माइनस का साइन लग गया, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। इट्स मीन ये क्या हो गया कि जब हम ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड
जो है वो बराबर आ गया आपके राइट हैंड साइड के। तो ये क्या हो गया, सेटिस्फाई कर गया। मीन्स जबकि हम x का वैल्यू जब हम 1 डालेंगे किस पॉलिनोमियल में, तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 में, तो मेरा जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड सेटिस्फाई कर जाएगा, दोनों तरफ 0 आ जाएगा। तो यही जो x का वैल्यू 1 हुआ यही कहलाया जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है, इक्वल टू 0। इस पॉलिनोमियल का ये क्या कहलाएगा, 0। मिलनी मतलब कहने का ये होगा कि कोई भी पॉलिनोमियल उसका x का वैल्यू हम जो भी डालेंगे, ठीक है, ऐसा हमको वैल्यू डालना है जो कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाए। तो जो उस वैल्यू डालने पे, जिस वैल्यू डालने पे मेरा ऐसा कंडीशन बन जा रहा है, वही x का वैल्यू क्या कहलाएगा, उस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब चलिए हम लोग इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं कि फॉर अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में ये सारा चीज देख चुका हूं, इसलिए मैंने बोला कि आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि ये आगे इसका सारा चीज समझ में आए आपको। ठीक है, तो हम पहला क्या लेते हैं कि फॉर लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जो लीनियर पॉलिनोमियल है तो किसको हम करते हैं, इसमें क्या होगा कि px जो हमारा पॉलिनोमियल है वो किस फॉर्म में होगा, ax प्लस b। ठीक है, ax प्लस b। तो इसमें जो हमारा नंबर ऑफ जीरोस होगा वो क्या होगा, आइए देख रहे हैं, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। एक ही इसमें जीरो होगा। ठीक है, वो भी क्या होगा, आइए देखते हैं, px इक्वल टू 0। अगर px का वैल्यू क्या है मेरा, ax प्लस b, तो px के जगह पे हम क्या डालेंगे, ax प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे, ax इक्वल टू b, इधर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में है तो उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा। और फिर इसके आगे हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू माइनस b, यहाँ a मल्टीप्लाई में है राइट हैंड साइड में तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस बी बाई ए। तो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए एक आपका जीरो होगा जो क्या होगा, माइनस बी बाई ए। ठीक है, जो b का वैल्यू है वो रखेंगे और a का जो वैल्यू है वो रखेंगे। ठीक है, मतलब जो भी आपका पॉलिनोमियल दिया रहेगा, ठीक है ना, 2x प्लस 3 या जो भी कुछ हो इक्वल टू 0, ये तो मैं एज एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम जीरोस देखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 बाई 2, माइनस 3 बाई 2। इट्स मीन कि अगर हम यहाँ x का वैल्यू पुट करते हैं माइनस 3 बाई 2 तो ये पूरा मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेटिस्फाई कर जाएगा। आप करके भी देख सकते हैं कि 2 इंटू माइनस 3 बाई 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 कैंसिल हो गया, देन क्या हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए आ गया ना, प्लस माइनस माइनस, 3 में 3 गया 0, तो 0 इक्वल टू 0। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या हो गया, सेटिस्फाई कर गया, है ना। तो मैंने पहले ही बोला था कि जो भी पॉलिनोमियल है उसका जो वेरिएबल का जो भी वैल्यू हम डालेंगे और वो वैल्यू अगर डालने पर दोनों साइड्स मेरा इक्वल हो जा रहा है, बराबर आ जा रहा है आपस में, तो वही जीरो कहलाएगा उस पॉलिनोमियल का। तो इस लीनियर पॉलिनोमियल का हम यहाँ से समझ गए कि अगर किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का अगर हमको जीरो निकालना है तो हम क्या कर देंगे, सिर्फ b बाय ए, जो हमारा b है, ठीक है, जो हमारा b होगा और जो हमारा a होगा बस उसी का वैल्यू यहाँ पुट कर देना है, वही हमारा जीरोस हो जाएगा उस लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अब हम स्टूडेंट देखते हैं फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम किसके लिए देखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो हम जैसा जान रहे हैं कि जो हमारा ये पॉलिनोमियल होगा वो आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इस फॉर्म में होता है, ठीक ना। जहां पर अगर यहाँ जैसे हम लिख रहे हैं क्या कि px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर हम यहाँ देखेंगे तो x का मैक्सिमम जो डिग्री है, ठीक है, क्या है वो आपका 2, पावर जो क्या है वो 2 है। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम पावर जो यहाँ पे है
मैक्सिमम पावर इक्वल टू 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 होगा। ठीक है, वो कितने हो जाएंगे, 2। कौन कौन, एक हम जिसको अल्फा बोलेंगे, अल्फा से डिनोट करेंगे, और दूसरा होगा बीटा से डिनोट करेंगे। ठीक है, मीन्स यहाँ x का वैल्यू टोटल 2 ठो निकलेगा। ठीक है, पावर से ही आपको समझ जाना है, ये मैं अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दूंगा, उसके बाद एज अ रिमार्क करके लिखा हूं, वहां पर भी समझाएंगे ये। ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी जस्ट इस पॉइंट को याद रखना है कि x का जो भी हाईएस्ट पावर है जिस भी पॉलिनोमियल में, उसका उस पॉलिनोमियल का उतना जितना पावर है उतना ही उसका जीरोस होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ इस पॉलिनोमियल है ये वाला, तो इसका हाईएस्ट पावर आपको 2 दिख रहा है, इट्स मीन कि इस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम 2 जीरोस होगा। ठीक है, मीन्स x का 2 ठो वैल्यू होगा जो हम इसमें पुट करेंगे, तो ये राइट साइड में अगर मेरा 0 है या 1 है या कुछ भी, तो दोनों साइड, मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड दोनों साइड सेटिस्फाई हो जाएगा, दोनों बराबर आ जाएगा। तो मान लेते हैं एक वैल्यू है मेरा x का 1 और दूसरा है 2, तो बस इसी को हम एज अ वेरिएबल डिनोट करेंगे अल्फा से एक को, और दूसरे को करेंगे बीटा से। बस यही है, कोई नया कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए पैनिक नहीं होना, बकाना एकदम नहीं है, और ना ही कंफ्यूज होना है। बस यही, इसी को हम वेरिएबल से बता दिए कि जो पहला हमारा 0 होगा, मीन्स x का जो पहला वैल्यू होगा उसको हम अल्फा कहेंगे, और x का जो दूसरा वैल्यू होगा उसको हम बीटा कहेंगे। बस ठीक है, अब इसको हम आगे देखते हैं कि क्या क्या और यहाँ पे है। तो एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है वो फिर हम देख रहे हैं क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो आपको क्या दिख रहा है, a, वो क्या है यहाँ पर a। ठीक है, उसी तरह अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, x का कोफिशिएंट मींस x के आगे x जिस कौन से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा वो, तो b, वो कौन है, b है। ठीक है, और एक चीज क्या है, कॉमन टर्म, और यहाँ पे क्या है, कॉमन टर्म। ठीक है, कॉमन टर्म क्या है, सॉरी कांस्टेंट टर्म, कॉमन नॉट सॉरी कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ कांस्टेंट, उसमें कोई वेरिएबल्स नहीं है, वो कौन है, c। ठीक है, जो भी एक पॉलिनोमियल होगा, ठीक ना, वो क्या होगा, उसी में एक कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म होगा। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल में देखते हैं 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0 अगर हम ले रहे हैं, तो अगर x का कोफिशिएंट पूछा जाए, मीन्स एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट पूछा जाए, तो ये है एक्स स्क्वायर, ये कौन से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 से, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक उसी तरह x का कोफिशिएंट यहाँ पूछा जाएगा, तो x को यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं ना, 1 इंटू एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, x ही। तो x किस कांस्टेंट से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 से, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1, मीन्स a का वैल्यू यहाँ पे 3 हो गया, b का वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया, और कांस्टेंट टर्म मीन्स जो हमारा लास्ट है ये c, जिसको हम लोग c से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म मीन्स इसमें कोई वेरिएबल्स आपको नहीं दिख रहा है, सिर्फ 2, ये क्या है, कांस्टेंट, तो ये यहाँ पे हो गया ये कांस्टेंट टर्म। तो ये a b c समझ गए क्या क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, आई होप समझ गए होंगे आप। कांस्टेंट हम किसको कहेंगे ये भी समझ गए, अल्फा बीटास वो 0 है। ठीक है, अब आइए इसको हम लोग आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट क्या कहता है कि अगर इसी का हम देखेंगे नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, या फिर रिलेशन अगर हम देख रहे हैं, ये पॉलिनोमियल्स के 2 जीरोस होंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो इसमें अगर हम लोग जीरोस के रिलेशन को देखेंगे, ठीक है, कहने का मतलब क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोस क्या क्या, अल्फा एंड बीटा इज क्या होगा, पहला रिलेशन क्या है, अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, अगर हम जीरोस की सम की बात करेंगे, ठीक है, कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, जो x का 2 वैल्यू निकलेगा वो दोनों को प्लस करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, माइनस b/a। ठीक है, b और a क्या है मैंने अभी डिस्कस कर चुका हूं इसके पहले। ठीक है,
वहीं जो बी और बाय ए का जो बी का जो वैल्यू है वो यहाँ पुट करेंगे और ए का जो वैल्यू है वो यहाँ पुट करेंगे। ये किसके बराबर होगा, जो उसका जीरो है दोनों को सम करेंगे उसके बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, मीन्स अल्फा इंटू बीटा, है ना। हम लोग यहाँ ये जो डॉट देख रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट, ठीक है, मैथ्स में, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, वो सी बाय ए, वो किसके बराबर होगा, सी बाय ए, मीन्स जो सी था कांस्टेंट टर्म और एक्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस जो होगा ये किसके बराबर होगा, तो अल्फा इंटू बीटा, मीन्स उस पॉलिनोमियल का तो जो दो जीरो है, ठीक है, वो दोनों का जो प्रोडक्ट करेंगे वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका सी बाय ए के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक ना। अब आइए हम लोग इसको ग्राफ के थ्रू एक एक करके देखेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट यहाँ सबसे पहले आपका आता है, हमें देखना है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इज अ स्ट्रेट लाइन, मीन्स हमको ग्राफ बनाना है किसका, एक स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन का क्या होता है इक्वेशन हम जान रहे हैं, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो इसका क्या ग्राफ होगा, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें निकालना है, ठीक है, कि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इसका क्या ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो मान के चलिए हम एक एग्जांपल ले लिए, यहाँ पे ए क्या था, वेरिएबल्स, बी भी वेरिएबल्स है, उसी का एक वैल्यू पुट कर लिए 2 और 3। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया स्ट्रेट लाइन का, y इक्वल टू 2x प्लस 3। अब देखिएगा इसमें जो ग्राफ बनेगा ना वो भी एक स्ट्रेट लाइन होगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या है कि हम लोग एक एक करके अब इसका वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। हम जब भी इसको सॉल्व करते हैं ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे x और यहाँ पे y ऐसे करके एक ब्रैकेट बनाना है, ठीक है हमें, और उसमें वैल्यू हम डालेंगे कि x का क्या क्या वैल्यू हमने लिया तो y का वैल्यू क्या मिला हमें, ठीक है। x का वैल्यू हम उसमें पुट करेंगे और y का वैल्यू देखेंगे क्या आता है, ठीक है। अब स्टूडेंट जैसे कि यहाँ पे है, हम इसको सॉल्व करना होगा तो साइड में लिख ले रहे हैं हम लोग y इक्वल टू क्या है 2x प्लस 3, ठीक है, y इक्वल टू 2x प्लस 3। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर x का कोई एक वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो अगर x का वैल्यू हम मान के चलिए -2 पुट करते हैं, ठीक है, x का वैल्यू हम क्या पुट करते हैं -2, तो ये क्या बन जाएगा y इक्वल टू 2 इंटू -2 प्लस 3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर y इक्वल टू 2 2 जा 4 मीन्स -4 प्लस 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया और 1, ठीक है, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 4 में 3 गया तो 1 आया, और बड़ा कौन है 4 है तो उसके आगे कौन सा साइन है माइनस, तो यहाँ माइनस लगाएंगे तो कौन आ गया -1। y का वैल्यू मेरा क्या आ गया -1, मीन्स अगर हम x का वैल्यू -2 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। ठीक उसी तरह अगर यहाँ पे हम देखते हैं y का वैल्यू अगर हम एक बार -2 पुट किए, अभी हम क्या पुट करते हैं 2 पुट करते हैं, ठीक है। अगर हम y का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या है y इक्वल टू 2x प्लस 3, y का वैल्यू पे हमें 2 पुट करना है तो देखिए क्या आता है y इक्वल टू x का वैल्यू पे 2 पुट करना है, सॉरी, तो 2 इंटू 2 प्लस 3, कहने का मतलब 2 2 जा 4 प्लस 3, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं y इक्वल टू क्या आ गया 4 प्लस 3 7, ठीक है। इट्स मीन हमें क्या पता चला कि जब हम x का वैल्यू पुट कर रहे हैं -2 तो हमें y का वैल्यू क्या मिल रहा है -1, और दूसरा जब हम x का वैल्यू पुट कर रहे हैं 2 तो y का वैल्यू क्या मिल रहा है 7। अब हमें इसका ग्राफ बनाना होगा, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पहले से करके रख लिया है ताकि ज़्यादा टाइम नहीं यहाँ पे लगे, अभी ग्राफ बनाने बैठते तो बहुत टाइम लग जाता, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखिए समझेंगे कि जब भी ग्राफ बनाएंगे तो आपका क्या है ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, जिसके राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे इधर नेगेटिव इंटीजर, तो इधर हम लोग एक्स से डिनोट करेंगे, इधर एक्स जेड से। और ये जो वर्टिकल लाइन दिख रहा है ये क्या है आपका वाई एक्सिस, ठीक है, जिसके ऊपर में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और नीचे में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो ऊपर साइड हम लोग वाई से डिनोट करते हैं और इधर वाई डैश से। बीच में क्या हो गया ओरिजिन, ठीक है, इसके वर्टेक्स क्या हो जाएंगे 0 0, सॉरी कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे इसके 0 0, ठीक है।
कोऑर्डिनेट्स इसके हो गए 0 0। अब देखिए इक्वल डिस्टेंस पे हम 1 2 3 इधर लिखेंगे, इधर -1 2 3, इधर ऊपर साइड में 1 2 3 4 5 6 जाएगा, इसी तरह नीचे ऐसे आएगा। तो हम पहला देख रहे हैं हमारा x क्या है -2, उस पे y क्या आ रहा है -1, तो कहाँ पे वो बनेगा आइए देखते हैं। y हमारा x क्या है -2 मीन्स ये रहा -2 यहाँ पर है, और y -1 ठीक है यहाँ पे आया, ठीक है y मेरा क्या -1, दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है इस पॉइंट पे, देखिए है ना, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, -2 इधर से आया -1 इधर से, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो ये एक मेरा पॉइंट हो गया जिसको यहाँ पे लिखा हुआ -2 और -1। दूसरा पॉइंट क्या है 2 और 7, तो 2 कहाँ है x पे 2, तो ये हम इधर से जाएंगे ऊपर, ठीक है, और इधर से आएगा 7, दोनों इंटरसेक्ट कहाँ करेगा इस पॉइंट पे, ठीक है। तो जब इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं इधर x क्या था मेरा 2, जिसपे y अगर x 2 पुट करते हैं तो y क्या आ रहा है 7 आ रहा है, ठीक है, जो वो पॉइंट क्या बना ये। अब ये दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे मिला देंगे एक स्केल से, ये दोनों को मिला देंगे जो कि ये लाइन निकलेगा, और यही लाइन देखिए यहाँ इक्वेशन लिखा हुआ है, ये कौन सा लाइन, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, तो y इक्वल टू 2x + 3, ठीक है, y इक्वल टू 2x + 3 है, ठीक है, इस इक्वेशन का लाइन, ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन सॉरी, ओके। तो अब हम इसको जब हम यहाँ पे मिलाएंगे तो यही हो गया हमारा एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और भी क्या क्या आप यहीं से देख के बता सकते हैं कि इस लाइन के और भी क्या क्या जीरोज हो सकते हैं। तो जैसा देखिए एक यहाँ पे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे x क्या है 0, y क्या है 3, मीन्स जब आप वैल्यू x का पुट कीजिएगा 0, ठीक है, तो y इक्वल टू कितना है 2 × 0 + 3 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 0 + 3, तो y का वैल्यू आया 3, देखिए है ना, y का वैल्यू क्या आ गया 3 आया, क्लियर है। तो इसी तरह और भी हम पॉइंट्स यहाँ से निकाल सकते हैं, और भी इसके जीरोज निकाल सकते हैं, जैसे एक ये भी हो जाएगा -1 x का वैल्यू, और इधर से y क्या है -1, इट्स मीन जब हम x का वैल्यू -1 पुट करते हैं तो 2 × -1 + 3, तो क्या हो जाएगा -2 + 3, तो क्या हो गया 1, ठीक है, y का वैल्यू क्या आया 1 आया, तो देखिए है ना यहाँ से x क्या आएगा 1 -1 और y क्या आया 1, तो देखिए एक यहाँ पर भी लाइन यहाँ से पास हुआ है इस कोऑर्डिनेट से, तो ये भी एक इसका पॉइंट हो जाएगा। ठीक उसी तरह यहाँ पर -3/2 और 0 मीन्स x का वैल्यू जब -3/2 पुट करेंगे तो y मेरा 0 आएगा। इसी तरह जहाँ जहाँ से आपको ये लाइन पास होता दिख रहा है, एक यहाँ से भी पास हो रहा है जो कि कहाँ पे है, x आपका यहाँ पे 1 है और y 5 है, मीन्स अगर x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y एक 5 आएगा, ये भी इसका जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, ये सारा पॉइंट हो गया। तो इस तरह से हम इसके और भी पॉइंट्स निकाल सकते हैं। मैंने ये दो लेकर के निकाला था, आप कोई भी दो पुट करके निकाल सकते हैं, आपका लाइन यही बनेगा और जो भी अदर जीरोस होंगे वो यही सब होंगे। ठीक है, उसके बाद आइए अब हम दूसरा चीज देखते हैं। एक हमारा लाइन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 सॉरी एक्स स्क्वायर -3x -4। अब देखिएगा यहाँ स्टूडेंट्स, इसमें भी हम क्या करेंगे, एक एक करके x और y का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, x और y का वैल्यू हम यहाँ पे एक एक करके पुट करेंगे, तो हम देखेंगे कि आखिर इसका वैल्यू आता क्या है। ठीक ना, तो जब हम मान के चलिए x का वैल्यू अगर हम लेते हैं -2, ठीक है, तो -2 का स्क्वायर क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो गया, -3 × -2 तो 3 × 6 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा +6 एंड -4, तो कितना हो जाएगा 4 6 10, 4 और 6 10, 10 में 4 चला जाएगा तो यह आ जाएगा 6। ठीक है, y का वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया। इट्स मीन अगर हम x का वैल्यू -2 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा 6 आएगा। ये सब मेरे कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर हम x का वैल्यू -1 पुट करते हैं, तो जब हम x का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा देखते हैं, y इक्वल टू -1 का स्क्वायर -3 × -1 -4, तो क्या हो गया -1 का स्क्वायर मीन्स 1 माइनस, और ये माइनस बाहर आएगा तो बन जाएगा 3 प्लस, और 3 बन जा 3 -4, क्या हो जाएगा 1 + 3 4 -4, तो y का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पर 0। ठीक है, इससे क्या पता चला कि अगर हम -1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है,
ठीक उसी तरह अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं y का वैल्यू अगर 1, y का अगर हम वैल्यू पुट करते हैं 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, -3 इंटू 1 प्लस 4, यही था। उसके बाद अगर हम देखेंगे आगे -4 आई थिंक, वेट अ मिनट देख लेते हैं, हाँ -4 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा -4, ठीक ना, -4, ठीक है। आइए तो अब जब हम देखेंगे इसको तो क्या हो गया यहाँ 1 - 3 1 जो 3 -4, 1 माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 3 7, बड़ा कौन है 4, उसके आगे साइन है माइनस, तो माइनस लग गया। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा -6, ठीक है, 1 - 7 करेंगे -6। तो इससे क्या पता चला कि अगर हम x का वैल्यू पुट करते हैं 1, तो हमारा दूसरा वैल्यू क्या आएगा -6, ठीक है। इसी तरह और भी पुट करेंगे 0, तो यहाँ पे आएगा -4, ठीक है। उसी तरह अगर हम 2 पुट करते हैं तो 2 2 या 4, देन यहाँ 3 2 या 6 -4, इसको सोल्व करते हैं तो इसका वैल्यू आएगा मेरा -6, ठीक है। उसी तरह अगर हम 3 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगा -4, ठीक ना। उसी तरह फिर अगर हम 4 पुट करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 0, और अगर हम x का वैल्यू 5 पुट करते हैं तो y का वैल्यू आ जाएगा 6, ठीक है। तो इसको जब हम एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, देखिए पहला हमारा क्या था, तो पहला हमारा पॉइंट्स क्या क्या था, तो हमने यहाँ जैसे लिया था -2 और 6, तो माइनस और 2 और 6 कहाँ पे अप्लाई करेगा, यहाँ पे हो गया, ठीक है। इधर से देखिए -2 आया x, और y कोऑर्डिनेट y क्या हो गया 0.6, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेट क्या हो गया मेरा -2 और 6, ठीक। उसी तरह दूसरा मैंने लिया था, क्या लिया था, तो -1 और 4 आया, ठीक है। जब हम -1 पुट किए तो -1 कहाँ है, ये रहा, और y कितना पुट आया, तो मेरा 4 आएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एक बनेगा, ठीक ना, वेट अ मिनट, यहाँ पे गलत लिखा हुआ, y पुट किए थे तो हम लोग 0 आया था, ठीक है, हाँ यहाँ पे हमारा क्या आया था 0, ठीक है। तो उसी तरह जब हमने x का वैल्यू -1 लिया तो y आपका क्या आया था 0, ठीक है। x का वैल्यू -1 कहाँ है, यहाँ है, और y क्या आ गया 0, तो वो कहाँ पे लाई कर जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। -1 यहाँ पे है, ठीक है, और y क्या है मेरा 0, तो दूसरा कोऑर्डिनेट ये बन गया। उसके बाद फिर अगर हम दूसरा लिए थे क्या, तो 1 लिए थे, तो 1 लिए थे तो क्या आया था उसका वैल्यू -6, ठीक है। तो x हो गया 1 और -6, देखिए यहाँ पे लाई करेगा, ये आ गया कोऑर्डिनेट, ठीक है। उसके बाद x अगर हम 0 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आया था -4, तो ये आ गया, ठीक है। उसी तरह फिर अगर हम x का वैल्यू 2 लिए थे तो y मेरा क्या आया था -6, तो x यहाँ है 2 और -6 इधर नीचे जाएंगे y में, तो यहाँ आ गया। उसी तरह फिर y का वैल्यू अगर हम 3 पुट किए थे तो क्या आ गया था -4 आया था, वो यहाँ पे पॉइंट होगा। फिर वो y x का वैल्यू अगर हम 4 पुट किए थे तो y मेरा 0 आया था, जो कि यहाँ पे पुट होगा, ठीक है। यहाँ हो गया x4 और y 0 है, ठीक है, तो यहीं पे होगा वो x कोऑर्डिनेट x लाइन पे ही होगा, ठीक है। फिर अगर x का वैल्यू 5 पुट करते तो y 6 आया था, ठीक है। x यहाँ पे 5 है और y कितना आया 6, तो यहाँ है, इधर से हम जाएंगे आगे तो मेरा ये वाला कोऑर्डिनेट बना, यहाँ पे पॉइंट हुआ, ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ। जब ये सारे पॉइंट्स को हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये देखिए यहाँ पे एक कर्व लाइन बनेगा, ठीक है। ऐसा है ना, लग रहा है कि यू बना हुआ है, इस तरह से एक कर्व लाइन जा रहा है, ठीक है। तो ये जो कर्व लाइन बना, ठीक ना, इसी को अब हम क्या कहेंगे, ये यहाँ पे हमें जानना है। स्ट्रेट लाइन के बारे में हमने जान लिया, अब हम जानेंगे ये कर्व लाइन के बारे में। तो यही जो आपको कर्व लाइन दिखा, तो क्या कह रहा है कि फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हो वो किस फॉर्म में होगा, ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a क्या है 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a अगर 0 हो गया, ये पहले भी वीडियो पार्ट 1 में मैंने बता चुका हूँ कि a अगर 0 हो गया तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा फॉर्म ही 0 हो जाएगा, तो फिर वो क्या बन जाएगा bx प्लस c, ठीक है, वो एक लीनियर पॉलिनोमियल फिर बन जाएगा, ठीक ना। और यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसीलिए यहाँ पे a 0 नहीं होगा। तो जो ग्राफ है ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, जो इस इक्वेशन का ग्राफ बनेगा y इक्वल टू x² प्लस bx प्लस c का, हैज वन ऑफ द टू शेप्स, उसका दो शेप बन सकता है, आइदर या तो ओपन अपवार्ड्स रहेगा जो आपको इस तरह दिखेगा,
और ओपन डाउनवर्ड्स जो या तो नीचे की तरह हो सकता है, ठीक है। ओपन अपवर्ड्स देखिए ऊपर की तरफ खुला हुआ है, ठीक है, ऊपर उठ रहा है यू। ओपन डाउनवर्ड्स मीन्स नीचे की तरफ खुला हुआ है और नीचे ये ये कह सकते हैं यू जो है हमारा वो जस्ट उल्टा हो गया है, ठीक है। तो ये जो u है, ठीक है, ये डिपेंड करेगा आइदर जो a है हमारा वो 0 से बड़ा है या फिर 0 से छोटा है। इसी पे डिपेंड करेगा कि ये जो कर्व बन रहा है वो ओपन अपवर्ड्स होगा या फिर ओपन डाउनवर्ड्स होगा, ये इसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और यही जो कर्व बनेगा ये कर्व क्या कहलाता है आपका पाराबोलास, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पाराबोला, जो यहाँ पे आपको ये कर्व दिख रहा है। सेम फिजिक्स में भी देखते हैं ना कि अगर हम एक बॉल को इस पॉइंट से फेंक रहे हैं, अगर वो ये ऊपर गया ऐसे और एक फिर ऐसे नीचे आया तो ये क्या बनाया पाराबोला। ये जो कर्व बना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं पाराबोला। सेम वही मैथ्स में भी जो ग्राफ में आपका ऐसे करके कर्व बनता है यू शेप में, उसको हम लोग पाराबोलास कहते हैं, ठीक है। आइए अब ये क्या होगा, अब ऊपर की तरफ भी बन सकता है ऐसे भी और नहीं तो ऐसे भी। ये डिपेंड करेगा किस पे कि a का वैल्यू 0 से बड़ा है या फिर a का वैल्यू 0 से छोटा है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट चीज देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट कह रहा है स्टूडेंट्स कि हम ग्राफ के मतलब से समझेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक ना। मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल हो तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। अभी ये चीज हम लोग ऊपर पढ़े थे कि जो हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का वही उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, लेकिन अब हमें इसको जो ग्राफिकल वे में देखना है, ठीक है, ग्राफ्स के थ्रू देखना है। कि कहता है जिसमें इसमें 3 केस बनेगा। पहला केस क्या है कि हियर द ग्राफ कट एक्स एक्सिस, ये जो ग्राफ है वो आपके एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करेगा, ठीक है। एक पॉइंट है हमारा ए और दूसरा पॉइंट है ए डैश। अगर 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट ए और ए डैश है आर द 2 जीरोस कहलाएगा। क्या कहलाएगा कि इसके 2 जीरोस होंगे, ठीक है। मीन्स एक्स का वैल्यू 2 होगा टोटल, जो कि हम पुट करने पे ये राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा, ठीक है। ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। जो कि यहाँ पे देखिए केस आपको दिया हुआ है, एक बार ओपन डाउनवर्ड्स कर्व बना हुआ है, दूसरा में ओपन अपवर्ड कर्व, ओपन अपवर्ड्स कर्व बना हुआ है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एक्स एक्सिस में 2 जगह टच कर रहा है, तो जो 2 जीरोस होंगे इसके। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस को 2 जगह पे ये कट कर रहा है, तो इट्स मीन इसके 2 जीरोस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है केस आता है कि हियर द ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। सो द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज द ओनली जीरो, ठीक है, ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इन दिस केस। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ जैसे आप देख रहे हैं एक तो y पे यहाँ कट हो रहा है, लेकिन y से हमें मतलब नहीं है, वो x पे कितने जगह पे कट कर रहा है ये हमें देखना है। तो x पे सिर्फ एक ही जगह पे कट कर रहा है, पॉइंट A पे। हो सकता है ये कुछ कोऑर्डिनेट होगा, मान लेते हैं वो x 1/2 और 0, ठीक है, ये आ जाएगा। तो सिर्फ आपका एक यही जीरोस हुआ, ठीक ना, एक यही जीरो हुआ जो पॉइंट A पे आएगा हमारा। फिर उसी तरह यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट में टच कर रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, इट्स मीन इसका सिर्फ ओनली 0 होगा, मीन्स ओनली 1 ही जीरो होगा, एक ही जीरो होगा इसका, ठीक है। उसी तरह अगर हम, ये हो गया ग्राफ देख के हम कैसे बताएंगे, या फिर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस का ग्राफ कैसा बनेगा वो यहाँ पे ये हम लोग देख रहे हैं अभी, ठीक है। अब ये केस 3 है जिसमें क्या कहता है कि द ग्राफ इज आइदर कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस और कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस। या तो कह रहा है कि जो ग्राफ है आपका, वो जो कर्व है वो पूरी तरह से एक्स एक्सिस के ऊपर होगा या फिर पूरी तरह से एक्स एक्सिस के नीचे होगा। कहने का मतलब इट डज नॉट कट द एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, ठीक है, किसी पॉइंट पे भी। तो ऐसे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मींस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज नो जीरो, इसके कोई भी जीरो नहीं होंगे, ठीक है। मींस एक्स का कोई भी वैल्यू नहीं होगा, एक्स का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं होगा जो पुट करने पर क्या हो जाए कि आपका वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, ऐसा कोई वैल्यू होगा ही नहीं, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये हुआ। तो अब आप सिर्फ डायरेक्ट ग्राफ देख करके बता सकते हैं कि उसके कितने पॉलिनोमियल्स, उस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे कि नहीं। अगर वो
2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो उसके 2 जीरोज होंगे। अगर वो एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट करता है तो उसके 1 ही जीरो होंगे। और अगर वो किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को तो उसके एक भी जीरोस नहीं होंगे। मीन्स एक्स का कोई भी ऐसा कोई वैल्यू नहीं होगा जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को बराबर कर दे। ठीक है, अब आइए हम एक लास्ट चीज यहाँ रिमार्क देखते हैं, वही चीज जो मैंने कहा था कि आगे बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये आप डायरेक्ट देख के बता सकते हैं किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे कि नहीं। ठीक है, तो कहता है कि इन जनरल अ गिवन पॉलिनोमियल जो पी एक्स है ऑफ डिग्री एन, ठीक है, उसमें डिग्री n है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट, वो लगभग n पॉइंट्स पे x एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, मीन्स ये जो ग्राफ अगर आप देख रहे हैं ये ऐसा बना तो कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, जहाँ पे x का वैल्यू क्या होगी, x का जो पावर है वो n होगा। ठीक है, तो बी एक्स यहाँ क्या हो गया n-1, वो जो पॉलिनोमियल्स हमने लिया था, ठीक है, यहाँ n-1 ऐसे करके फिर जाएगा, फिर यहाँ सी एक्स n-2, ठीक है, इस तरह करके जाएगा। ठीक ना, ये अगर जनरल फॉर्म अगर हम इसका बनाएंगे तो कहने का मतलब कि x का जितना पावर होगा वो एक्स एक्सिस को, है ना, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारे n टाइम्स जितना पावर है उतना बार वो उसको कट करेगा, और इसीलिए उसके n रूट्स या फिर n जीरोज होंगे। हम कह सकते हैं उसके n जीरोज होंगे। ठीक है, कहने का मतलब एक बार यहाँ समझिएगा, अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है ax प्लस बी तो x का यहाँ पे डिग्री क्या है 1 दिख रहा है। इट्स मीन वो ग्राफ जो बनेगा इसका वो x एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा और इसके जीरो सिर्फ एक ही होंगे। उसी तरह अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तो यहाँ x का पावर आपको कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है। ठीक है, इट्स मीन वो x एक्सिस को इसका जो ग्राफ बनेगा वो टोटल 2 जगह पे कट करेगा। ठीक है, हो सकता है एक इस पॉइंट पे कट करे और एक इस पॉइंट पे, और इसके 2 जीरोज होंगे। ठीक उसी तरह अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर हम कोई लेते हैं जिसके हाईएस्ट डिग्री क्या है 3 है, ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रहा है पावर 3। इट्स मीन जो इसका ग्राफ बनेगा वो आपको x एक्सिस को 3 बार कट करेगा। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, एक यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ कट किया, तीसरा यहाँ, और इसके 3 जीरोस बनेंगे टोटल। तो यही मैंने पहले बोला था कि आप किसी भी पॉलिनोमियल को देख के बता सकते हैं कि उसके कितने जीरोस बनेंगे। ठीक है, तो अगर उसमें जितना हाईएस्ट डिग्री है उतने ही उसके जीरोस बनेंगे, और उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जब हम देखेंगे तो इट्स मीन कि वो x को टोटल जितना पावर है उसका हाईएस्ट उतना बार कट करेगा। अगर 3 है तो 3 बार कट करेगा, अगर 2 है तो उसको 2 बार कट करेगा, अगर 1 है तो सिर्फ 1 ही बार कट करेगा। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स हमारे आज के वीडियो में जो हमने देखा कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कितने नंबर्स ऑफ जीरोज होंगे, और फिर उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखा कि ग्राफ को कैसे आप देख के बता सकते हैं उसके टोटल कितने जीरोज होंगे। ठीक है, या फिर अगर कोई पॉलिनोमियल है आपको जीरोज पता चल गया और उसको ग्राफ में दिखाना है तो कैसे हम दिखाएंगे और वहाँ पे जीरोज कितने बनेंगे। ठीक है, ये सारा चीज़ है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं हर एक के कमेंट को रिप्लाई दूंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। इसके नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग एक्सरसाइज आगे बनाएंगे स्टूडेंट्स। ओके, सो हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू, टेक केयर।